हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो एक्सरसाइज आगे बढ़ने से पहले जस्ट हम लोग फॉर्मूला क्विकली रिवाइज करते हैं। तो हमारे फॉर्मूला क्या था? ए एन यानी nth टर्म की वैल्यू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी होती है, जहां पर a होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, वी कैन से वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। n होता है टर्म नंबर या फिर नंबर ऑफ टर्म्स भी कई बार बोल देते हैं हम लोग उसको, या फिर टर्म का नंबर। डी कॉमन डिफरेंस होता है जो कैलकुलेट करते हैं, और ए एन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग जो है वो क्वेश्चन डन करने वाले हैं। हमारे आज की एक्सरसाइज आगे जो अपन कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को कुछ एपी दी हुई है और उनमें कुछ टर्म मिस कर दी है। जैसे फर्स्ट जो है वो है 2, फिर उसके बाद एक बॉक्स, बॉक्स का मतलब है कि वो नंबर गायब है, और फिर नेक्स्ट नंबर इज 26। तो हमें ये बीच वाला जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। जो फर्स्ट नंबर है वो है फर्स्ट टर्म की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू 2। जो सेकंड टर्म है वो मिसिंग है, और जो थर्ड टर्म है यानी A3 उसकी वैल्यू हमें गिवन है 26। तो ये डाटा हम लोगों को गिवन है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू, सेकंड टर्म नहीं पता, और थर्ड टर्म की वैल्यू 26। चलिए, तो अपने को अगर A3 की वैल्यू पता है तो जाहिर सी बात है n की जगह हम लोग 3 यूज करेंगे। a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 2 है। n जैसे आपको बताया था कि जो आप पैर में लिखते हैं a के, वही यहाँ पे n की वैल्यू होती है, तो इट मींस n यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी हमें नहीं पता, तो उसे अपन d ही लिखेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता। A3 की वैल्यू 26 है, ये 2 बन गया। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और 2 को d से मल्टीप्लाई किया 2d। जो 2 है उसे जब आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 26 में से 2 माइनस करेंगे 24, और d कैलकुलेट करने के लिए जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो d की वैल्यू जो है वो आ गई है मेरे पास 12। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास 12 आ गया है। अब आपको किसका क्या यूज करना है? हमें तो सेकेंड टर्म पता करनी है A2। चलिए, तो ए एन का फॉर्मूला दोबारा यूज करते हैं। अब एन की जगह 2 पुट कर देंगे। ए की जगह पर 2 है, एन की जगह पर 2, 2 माइनस 1, और डी की वैल्यू 12 है, तो इसीलिए अपन ने कैलकुलेट किया है। 2 में से 1 गया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 12 के साथ, तो 2 प्लस 12 यानी कि इक्वल टू 14। तो हमारे पास जो नंबर है वो 14 बन गया। तो ये नंबर जो था वो मिसिंग था। कहने का मतलब है कि ए एन का फॉर्मूला यूज करके हुए आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में ही हमारे पास एक और पार्ट है, मतलब टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो अब अपन सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में जो सीक्वेंस मुझे गिवन है वो पहला ही बॉक्स है, तो यानी कि मुझे पहली टर्म नहीं पता, तो फर्स्ट टर्म मुझे फाइंड करनी है। देन 13, देन अगेन बॉक्स, यानी कि मुझे थर्ड टर्म भी नहीं पता, और 3। तो इस चीज के अकॉर्डिंगली ए फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म की वैल्यू 13 है, A3 की वैल्यू मिसिंग है, और A4 की वैल्यू 3 है। तो ये डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया।
तो अब पहले सेकंड टर्म के लिए अपना जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए के पैर में 2 लिख देंगे। ए की वैल्यू मुझे नहीं पता तो ए ही लिखेंगे। एन की जगह 2 लिख दो। और डी भी नहीं पता तो डी का डी लिखेंगे। तो A2 की वैल्यू 13 है, ए का ए है, 2 में से 1 गया 1 इंटू डी डी। तो ये बन गई मेरे पास पहली इक्वेशन कि a प्लस डी जो है वो 13 के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम लोग करेंगे फोर्थ के लिए, क्योंकि थर्ड तो हमें पता नहीं। तो फोर्थ के लिए क्या चीज है, n की जगह 4 लिख देंगे। अभी भी फर्स्ट टर्म नहीं पता, n की जगह 4 -1 और d नहीं पता हमें। तो A4 की वैल्यू मुझे गिवन है 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 में से 1 गया 3 मल्टीप्लाई बाय d, तो ये बन गया 3d। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए 1 और 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, तो इस मेथड में क्या होगा, हम लोग इक्वेशंस को लिख लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और इसके ठीक नीचे सेकंड वन अपन लिख लेंगे। अब ए के कोफिशिएंट इक्वल है तो यानी कि आसानी से ये कट आउट हो सकते हैं, लेकिन अभी ये साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सबट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 13 में से 3 गया 10 होता है, a के साथ a कट जाएगा, d में से 3d माइनस किया माइनस का 2d। तो d निकालने के लिए जो माइनस का 2 है वो डिवाइड में, तो d की वैल्यू जो है वो आ गई मेरे पास माइनस का 5। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस का 5 आ गया है। अब अगर d आ गया तो आप इजिली a कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू। पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन लेट मी से 1, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। 13 का तो 13 है, a का a है, प्लस का प्लस है, d की जगह माइनस का 5। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, और 5 जो है उसे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 13 में 5 ऐड किया तो आई एम गेटिंग 18। तो यानी कि a या फिर वी कैसे फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास 18 आ गई है। अब मुझे थर्ड टर्म पता करनी है, तो मेन फॉर्मूला उठा के कर लेते हैं फाइंड। n की जगह क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। a इज द फर्स्ट टर्म जो कैलकुलेट हो चुकी है 18, n की जगह 3 लगाएंगे माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस कितना कैलकुलेट हुआ है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 लगा देंगे। ये 18 है, 3 में से 1 गया 2 और मल्टीप्लाई में माइनस का 5। तो 18 प्लस 2 को -5 से किया माइनस का 10, प्लस इंटू माइनस माइनस का 10, तो 18 में से 10 गए 8 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन चुका है जिसमें हम लोगों को 18, 13, 8, 3 इस तरीके से वैल्यूज हमारी बनेगी। तो अब आप करेंगे पार्ट नंबर 3, इसको आप इरेज करेंगे। अब पहले तो चलिए अपना स्पेस क्रिएट होती जा रही है। चलिए थर्ड पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड पार्ट में जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है 5, उसके बाद 2 बॉक्स है, 1 2 2 बॉक्स, फिर उसके बाद है वैल्यू 9 1/2। तो ये हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अब हमें जो गिवन है वो पहले लिखते हैं।
ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 5, A2 मुझे नहीं पता, A3 भी मुझे नहीं पता, A4 की वैल्यू दी हुई है 9 1/2, जिसे सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हैं, 9 into 2 18, 18 plus 1 19, तो 19/2। तो ये मेरे पास 4 टर्म्स जो है वो दी हुई है। अब हम लोगों को A3 और A2 वैल्यू पता करनी है, तो चलिए पता करते हैं। तो पहले तो A4 जो गिवन है इसका यूटिलाइज अपन करेंगे, तो n की जगह 4 पुट करते हैं, तो A4 इज इक्वल टू, A इज द फर्स्ट टर्म जो 5 दी हुई है, n की जगह 4 और d मुझे नहीं पता। नाउ A4 की वैल्यू है 19/2, 5 प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 मल्टीप्लाई बाई डी 3d हो गया। अब आप क्या करोगे, 2 को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रह जाएगा 19 इज इक्वल टू, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 2 को 3 से करेंगे 6d हो गया। ठीक है, अब 10 जो है वो इधर ले आएंगे अपा, इज इक्वल टू 3d, तो 19 में से जब 10 माइनस करोगे तो 9 आएगा, और d कैलकुलेट करने के लिए 6 को जो है वो अपन डिवाइड में लेके जाएंगे, तो इसका मतलब है d जो है वो आ गया है 3/2, तो d कॉमन डिफरेंस जो है वो 3/2 मेरा आ गया। अब अपन A2 और A3 जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए पहले अपन A2 फाइंड कर लेते हैं। नाउ A2 इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या है 5 प्लस n-1, सेकेंड टर्म पता कर रहे हो तो n की जगह 2 लिख देंगे, और डिफरेंस जो है वो मुझे 3/2 निकालना है कैलकुलेट। 2 में से 1 गया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 3/2 से करेंगे तो सेम आएगा। यहाँ पे आप लोग एलसीएम लोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 3 को 1 से किया 3, तो ये बन गया 13 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है जो सेकंड टर्म है वो मेरे पास 13.2 है। अब मुझे फाइंड करनी है A3, तो चलिए A3 फाइंड करेंगे अपना, इधर से मैं इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए, तो A3 के लिए मुझे क्या यूज करना है, A3 इज इक्वल टू, सबसे पहले है A फर्स्ट टर्म जो मेरे पास 5 ये गिवन है, n की जगह 3 पुट करेंगे, -1, एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस 13, नहीं सॉरी, कॉमन डिफरेंस इज 3/2, सो d की जगह 3/2 लिख देंगे। 5 प्लस 3 में से 1 गया 2, और 2 की मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3, तो 5 में 3 ऐड किए 8 आ गया, तो इसका मतलब है जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास 8 बनेगी। तो इस तरीके से ये हमने सारी वैल्यूज जो मतलब 2 मिसिंग टर्म्स थी वो फाइंड आउट कर ली। चलिए अब इसको क्लियर कर लेते हैं अपन। चलिए ये आप इरेज कर देते हैं क्योंकि ये आप ऑलरेडी अब बहुत डिस्कस हो गया है, इसके ऊपर फॉर्मूला लिखाने देते हैं क्योंकि फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। फोर्थ सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म दी हुई है -4, और बीच में टोटल 4 मिसिंग टर्म्स हैं, तो मतलब मुझे क्या लगाने हैं बीच में, 1 2 3 4, 4 बॉक्स लगाने हैं, कोमा कोमा कोमा, तो ये हमें लगाने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो a की वैल्यू हम लोग लिख देंगे -4, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म हमें नहीं पता, A2 A3 A4 एंड A5,
ये 4 टर्म्स क्या है अपने लिए, मिसिंग वन है, गायब है, और हमें 6th टर्म की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 6। तो चलिए, तो जो वैल्यू गिवन होती है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो ए एन एन की जगह 6 लगाएंगे। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू -4 है, एन की जगह 6 यूज करेंगे और कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। ना A6 की वैल्यू 6 हो गई, -4, 6 में से बन गए 5, 5 को डी से मल्टीप्लाई किया 5D, 4 इधर आके आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करोगे तो 10 बनेगा, और जब आप 5 को डिवाइड में लेके जाओगे तो D की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो यानी कि D जो है वो 2 के इक्वल हो गया। अब डिफरेंस निकल के आ चुका है। अब A2, A3, A4, A5 फाइंड करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले A2 पता करते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली A की जगह पे क्या रहेगा, -4, N की जगह पर 2 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें +2 निकल कर आया है। तो -4 प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी 2, तो ये आ गया सेकंड टर्म की वैल्यू -2। ठीक, उसके बाद पता करेंगे A3। A3 का ये क्या चीज है, A को तो आप लिख लोगे वही -4, N की जगह 3 और D की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो -4 प्लस 3 में से 1 गया 2, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं प्लस कर दो पहले, गलत हो जाएगा। 2 को 2 से किया 4, तो एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4, तो वी विल गेट 0। A3 की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। देन A4 यानी कि फोर्थ टर्म आप कैलकुलेट करेंगे। तो A की जगह क्या पुट करना है मुझे, -4, N की जगह पर 4 एंड D की जगह पर 2। तो -4 प्लस 4 में से बन गया 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है। तो ये आपके पास आ गया पॉजिटिव का 2। अब A5 निकालना रह गया, तो A प्लस n-1 इंटू डी, तो -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -4 प्लस 4 इंटू 2 8, तो 8 में से 4 गया 4 आ गया। तो इस तरीके से हमारी जो मिसिंग 4 टर्म्स की वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली। ठीक, ओके। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की। तो 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको बाकी को क्लियर कर देते हैं पापा। चलिए, 5th पार्ट में मुझे पहला ही बॉक्स आ गया है, यानी कि फर्स्ट टर्म नहीं पता, उसके बाद 38 प्लस का यानी सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और 5th टर्म हमें नहीं पता, थर्ड, फोर्थ और 5th टर्म ये हम लोगों को नहीं पता, और जो लास्ट टर्म है वो है -22। ओके, तो मुझे फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो यानी कि ए मिसिंग है। A2 की वैल्यू मुझे गिवन है 38, A3 मिसिंग है, A4 भी मिसिंग है, A5 भी मिसिंग है, और A6 की वैल्यू है -22। तो चलिए, जो टर्म्स पता है अपने को वैल्यू, हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो A2 की जो वैल्यू है वो 38 है, तो n की जगह 2 रखेंगे। फर्स्ट टर्म A हमें नहीं पता, तो A ही रखेंगे, n की जगह 2 रख देंगे।
और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी नहीं पता, तो इसीलिए डी रख देंगे। अब a2 की वैल्यू 38 है, a प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी होता है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सिक्स्थ टर्म की वैल्यू पता है, तो यानी कि अब n हम लोग 6 पुट कर देंगे। तो a6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो यही रहेगी n माइनस 1, और d मुझे नहीं पता, तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस को अपन d ही लिखेंगे। a6 की वैल्यू है माइनस का 22, a हमें नहीं पता, 6 में से 1 गया 5, तो 5d आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 पे हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, एंड माइनस का 22 इज इक्वल टू a प्लस 5d। तो a के कोफिशिएंट सेम है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन चेंज करना चाहेंगे। बिना साइन चेंज किए ये आगे सोल्व नहीं होगा, तो लिखेंगे हम लोग क्या अगर साइन चेंज करते हैं, सबट्रैक्शन। तो ये हो गया पॉजिटिव माइनस माइनस, तो मतलब जो साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। 38 में आप 22 ऐड करोगे तो यू विल गेट 60, ए से कट जाएगा। 1d में से 5d माइनस किए तो 4d साइन माइनस का। d कैलकुलेट करने के लिए माइनस जो 4 है वो चला जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 15। तो कॉमन डिफरेंस हमने 15 माइनस का कैलकुलेट कर लिया। अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं a3 कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज है a हमें नहीं पता। ओके, तो हमारा यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a भी फाइंड करनी है। तो a पता करने के लिए क्या करेंगे अपन, पुट d इज इक्वल टू माइनस का 15 इन इक्वेशन 1। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस d की जगह माइनस का 15, प्लस को माइनस से किया माइनस, तो 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई है 53। तो a यानी कि हमें 53 यहाँ पर मिल गया फर्स्ट टर्म की वैल्यू। अब आप 3, 4th और 5th टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले a3 का हम लोग लिखेंगे, तो फर्स्ट इज a, व्हाट इज a, 53, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस माइनस का 15। तो ये हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर दी। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 15 से करेंगे। 2 को माइनस 15 से क्या माइनस का 30, तो 53 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 23 बनेगा। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ टर्म की। तो फोर्थ टर्म के लिए a4 इज इक्वल टू a की जगह तो 53 ही आएगा, जो n है उसकी जगह पर 4 पुट करेंगे, और d की वैल्यू है माइनस का 15। तो 53 प्लस 4 में से 1 गया 3, मल्टीप्लाई में माइनस का 15, तो 53 माइनस 3 इंटू 15 45, तो इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इसका मतलब है जो फोर्थ टर्म की वैल्यू है वो मेरे पास 8 कैलकुलेट होकर आई है। अब फाइंड करना है मुझे फिफ्थ टर्म, इधर फाइंड कर देता हूँ टॉप पे। तो a5 के लिए पहले तो a ही लिखेंगे, ये जनरल फॉर्मूला। तो a की वैल्यू 53 है, n की जगह 5 पुट कर देंगे, एंड d की वैल्यू है माइनस का 15।
53 प्लस 5 में से बन गया 4। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस से किया माइनस, 4 इंटू 15 60 होता है, तो यू विल गेट माइनस का 7। तो यानी कि माइनस का जो 7 है वो टर्म नंबर 4 की वैल्यू है, सॉरी 5th टर्म की वैल्यू है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। 5 पार्ट्स थे, तो 5 के 5 पार्ट्स हमने किए। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। उन्होंने पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 3, 8, 13, 18 जो भी है आगे इज 78 होगी। यानी कि आपको वैल्यू दे दी है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, आपको nth टर्म की वैल्यू दे दी है जो है 78। n विच टर्म जब भी आ जाए तो उसका मतलब होता है n की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो n मिसिंग है यहाँ पे। a यानी कि फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 3, कॉमन डिफरेंस d निकालना है, तो a2 माइनस a का फॉर्मूला 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये सारे पैरामीटर्स आ गए, फॉर्मूला अब आपके पास है, तो इधर आप फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d इज इक्वल टू an। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3। n मुझे नहीं पता, वही पता करना है। डिफरेंस आपके सामने है 5 और an की वैल्यू है 78। तो मतलब हमें 3 पैरामीटर्स पता है, तो हम लोग इजिली 4th वन पता कर सकते हैं। 5 को n से किया 5n और 5 को 1 से किया 5। 3 में से 5 गए 2 होता है विद नेगेटिव साइन, तो 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 78। जो 2 है वो राइट साइड शिफ्ट होके प्लस का 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 80। तो m की वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 16। तो ये जो आपको एपी दी हुई है, जब आप इसकी 16th टर्म पे पहुंचोगे तो वहां पर आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, 78 वैल्यू मिलने वाली है। और यही हम लोगों से पूछा था। तो आई होप कि आप लोगों को इधर n है बेटा, इधर m गलत लिख रहा हूं मैं, इधर n आएगा 5n देन 5n देन n। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।